हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित प्रश्नावली 5.7 के प्रश्न बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की परिभाषा और विशेषताओं के बारे में समझा दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों। यदि आप हमारा वो वाला वीडियो न देख पाए हों तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए प्रश्नावली 5.7 के क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। कहता है पहला नंबर, सत्य के लिए टी या असत्य के लिए एफ कहिए। हमको सत्य सत्य बताना है बच्चों। इसमें देखिए, आप पहले वाला वीडियो देख लिए होंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। कहता है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। हमने आपको परिभाषा में लिखवाया था बच्चों कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, लिखवाए थे ना बच्चों। इसलिए एक कथन क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है। फिर बी नंबर में, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है ना बच्चों, ये भी सत्य कथन है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। वर्ग के विकर्ण होते हैं ना बच्चों, एक दूसरे पर लंब भी होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, तो ये भी सत्य कथन हो जाएगा बच्चों। डी नंबर में, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। बिल्कुल सत्य बात बच्चों। समचतुर्भुज की परिभाषा में हमने लिखवाया था आपको कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं एक समान लंबाई की होती हैं। फिर समांतर चतुर्भुज के बारे में कहता है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की थोड़ी होती हैं बच्चों, नहीं होती हैं। इसमें लिख दीजिए असत्य कथन। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। देखो बच्चों, एक युग्म होता है समांतर, दोनों युग्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी असत्य कथन हो जाएगा। तो चलिए हम पहला नंबर आंसर आपको लिख देते हैं बच्चों। देखेंगे तो पहला का ए नंबर बच्चों सत्य कथन। बी नंबर में क्या लिख देंगे बच्चों, आयत की सम्मुख भुजाएं लंबाई समान लंबाई होती हैं। बी नंबर भी सत्य कथन बच्चों, सत्य लिख दीजिए। सी नंबर में, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सत्य कथन, सत्य लिख दो बच्चों। सी के बाद डी नंबर में कहता समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, सत्य कथन, सत्य लिख दो बच्चों। डी के बाद ई नंबर में और एफ नंबर में असत्य कथन बच्चों, असत्य, और एफ नंबर में भी असत्य। ठीक है बच्चों। तो ए नंबर में सत्य, बी नंबर में सत्य, सी नंबर में सत्य, डी नंबर में सत्य और ई और एफ में असत्य बच्चों। ठीक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देखो क्या कहता है। कहता निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। क्या कहता है, कारण दीजिए। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। वर्ग को आयत समझा जा सकता कि नहीं समझा जा सकता? बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि वर्ग में आयत की पूरी विशेषताएं होती हैं। और आयत की विशेषता क्या होती है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो वर्ग का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए हम वर्ग को आयत समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका आंसर भी देते चलते हैं बच्चों आपको। तो दूसरे नंबर के प्रश्न के बच्चों आंसर लिख रहे हैं अब हम। तो दूसरे का ए नंबर कहता है कि वर्ग का एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, कारण दीजिए। तो यहां पास लिख दीजिए बच्चों कि वर्ग को आयत समझा जा सकता है। वर्ग को आयत समझा जा सकता है, क्योंकि वर्ग के भी प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, इस तरह से बच्चों। ठीक है। बी नंबर में प्रश्न पूछा है बच्चों कि आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। बिल्कुल समझा जा सकता है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि देखो
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आयत की भी होती हैं, बात समझ रहे हो। तो यहां लिखो बच्चों आप, हाँ आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, यह समझा जा सकता है। बात एक है, समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। क्योंकि सम्मुख भुजाएं किसकी, आयत की, यहां आयत लिख लेना, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, समांतर होती है। इस तरह से बच्चों, ठीक है। हम आयत को समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, इसलिए हम इसको समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं बच्चों, आयत को। बात समझ में आई। सी नंबर में कहता है वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। वर्ग को समचतुर्भुज बिल्कुल समझा जा सकता है, बल्कि समचतुर्भुज को वर्ग नहीं समझा जा सकता बच्चों, ठीक है ना। तो यहां लिखो आप, हाँ वर्ग को समचतुर्भुज समझा जा सकता है क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। इस तरह से बच्चों, वर्ग की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, समान लंबाई की होती हैं। इसलिए डी नंबर कहता वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज प्रत्येक एक चतुर्भुज बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सब में चार भुजाएं होती हैं बच्चों। वर्ग में, आयत में, समचतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, सब में क्या होती हैं, चार भुजाएं होती, इसलिए हम इन चारों को एक चतुर्भुज कह सकते हैं। यहां लिखिए, हाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को एक चतुर्भुज समझा जा सकता है, समझा जा सकता है क्योंकि इन सभी में चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, इसलिए बच्चों, ठीक है। डी के बाद ई नंबर कहता है वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ वर्ग को समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजा
समान तथा समांतर होती है, ऐसा लिख दो, समान तथा समांतर होती है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो आपका ई नंबर क्वेश्चन मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए अब आप। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों, तो क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं। ठीक है ना, कहता है कि यदि एक बहुभुज सम होता है मतलब सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण भी बराबर हों, सभी कोण बराबर हो, तो ऐसा चतुर्भुज कौन सा होगा बच्चों। ऐसा चतुर्भुज केवल देखो जब सभी कोण भी बराबर हों, सभी भुजाएं भी बराबर हों, तो ऐसे बहुभुज को हम कौन सा बहुभुज बोल सकते हैं बच्चों, एक वर्ग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात यह है कि कहता है कि एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और यदि सभी कोण बराबर हों। यदि मान लीजिए यहां पास सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों, तो यहां पास हमको ये बोला गया है कि मतलब सभी भुजाएं बराबर हों, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों, तो क्या आप समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, तो यहां पास लिख दीजिए मतलब कि वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, ऐसा लिख दीजिए बच्चों। तो यहां पास हम लिखते हैं तीसरा नंबर आंसर कि हाँ वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब देखेंगे आप प्रश्नावली 5.8 के प्रश्न बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, यहां पास हमको दिया गया कुछ भुजाओं की संख्या दिया गया, नाम दिया गया, आकृति दिया गया है। जैसे यहाँ भुजाओं की संख्या 3, तो यदि 3 भुजाएं रहेंगी बच्चों तो उस आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। आकृति ऐसे बनती है बच्चों। 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज कहलाता है आकृति। 5 भुजाएं रहेंगी तो पंचभुज बोलते हैं बच्चों। यदि 6 भुजाएं रहेंगी तो षष्ठभुज बोलते हैं। 8 भुजाएं रहेंगी तो अष्टभुज बोलते हैं बच्चों। और इसमें एक बात और जान लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए बहुभुज के बारे में बात कही जाए, यदि कोई आकृति है उसमें भुजाएं हैं बच्चों, क्या है, भुजाएं हैं, तो हम ऐसी आकृति को बहुभुज बोल सकते हैं। लेकिन साथ साथ में बंद आकृति भी होनी चाहिए बच्चों। जैसे ये बंद आकृति है बच्चों, ये बहुभुज कहला गए। क्या कहला गए बच्चों, देखो इनमें सभी में भुजाएं हैं कि नहीं है, सभी में भुजाएं हैं बच्चों, तो ये सब बहुभुज हैं। क्या है, बहुभुज बोलेंगे बच्चों इनको। लेकिन यदि मान लीजिए इसी आकृति को हम खोल दें, क्या कर दें बच्चों, खोल दें, तब बहुभुज नहीं बोलेंगे इसको हम, तब हम इसको बहुभुज नहीं बोलते हैं बच्चों। तो इसी प्रकार से अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.8 के प्रश्न में बच्चों। तो देखिए प्रश्नावली 5.8, प्रश्नावली 5.8 के प्रश्न कहता है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज है। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण भी बताइए। जैसे पहली वाली देखो, इसमें भुजाएं तो नजर आ रही हैं लेकिन ये बंद आकृति नहीं है ना बच्चों, इसलिए हम इसको बहुभुज नहीं बोलेंगे, इसको हम बहुभुज नहीं बोल सकते हैं बच्चों। बात समझ में आया, तो ये बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। दूसरा देखो बच्चों, ये देखो इसमें भुजाएं भी नजर आ रही हैं और साथ साथ में आपको जो है तो बंद भी नजर आ रहा है, इसलिए बहुभुज माना जाएगा बच्चों। अब इसमें ये देखिए देखो इसको हम बहुभुज नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें आपको रेखाखंड नजर ही नहीं आते, इसमें रेखाखंड नजर नहीं आ रहे हैं बच्चों, रेखाखंडों से बनी हुई आकृति नहीं है, ठीक है ना, इसलिए बहुभुज नहीं माना जाएगा। इसमें भी देखो बच्चों, यहाँ पास देखो रेखाखंड तो है लेकिन पूरे रेखाखंड तो नहीं है बच्चों, इसलिए हम इसको बहुभुज नहीं बोलेंगे बच्चों। तो चलिए इसके आंसर हम दे रहे हैं बच्चों आपको। तो पहला नंबर में हम लिखते हैं बच्चों, प्रश्नावली 5.8 का पहला नंबर का ए नंबर में देखो बहुभुज तो नहीं लिखेंगे क्योंकि बंद आकृति नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पास लिख दीजिए ये बंद आकृति नहीं है, ये बंद आकृति नहीं है, नहीं है, जिससे बहुभुज नहीं है, जिससे बहुभुज नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बहुभुज नहीं माना जाएगा।
ठीक है, इस तरह से बच्चों बहुभुज नहीं मान सकते। फिर दूसरे में ये बहुभुज है बच्चों, बी में लिख दीजिए बहुभुज है। यह आकृति बहुभुज है, बहुभुज है। ठीक है बच्चों, बहुभुज है। कारण भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि रेखाखंडों से बंद आकृति है, ऐसा लिख दो, रेखाखंडों से बंद आकृति है, बंद आकृति है, ऐसा बच्चों। ठीक है, बी के बाद सी नंबर देखो। सी नंबर में देखो, सी नंबर में आपको वृत्त दिया गया बच्चों। सी नंबर में आपको वृत्त की आकृति बनी हुई है, तो वृत्त के बारे में लिख दीजिए। तो सी नंबर में जब वृत्त दिया गया तो क्या बहुभुज बोलेंगे इसको? बहुभुज नहीं बोलेंगे बच्चों अपन, तो लिख दीजिए बहुभुज नहीं है। यह आकृति बहुभुज नहीं है, क्योंकि रेखाखंडों से नहीं बनी है बच्चों, क्योंकि रेखाखंडों से बनी आकृति नहीं है, बनी आकृति नहीं है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, सी के बाद डी नंबर। डी नंबर में देखो बच्चों, डी नंबर में भी जो संपूर्ण रेखाखंड नहीं है बच्चों, तो यहाँ लिख दीजिए यह आकृति बहुभुज नहीं है। इसमें भी लिख दीजिए कि यह बहुभुज आकृति नहीं है, यह आकृति बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये केवल रेखाखंडों से नहीं बनी है, केवल रेखाखंडों से नहीं, केवल रेखाखंडों से बनी आकृति नहीं है, ऐसा लिख दो, रेखाखंडों से बनी आकृति नहीं है, आकृति नहीं है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। देखो बच्चों, इसमें पूछा प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। दूसरे नंबर में पूछा है प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। अभी हमने आपको समझाया था, ठीक है, 1 2 3 4 भुजाएं हैं बच्चों, तो इस आकृति का हम नाम क्या बोल देंगे? चतुर्भुज। इसमें 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज। 1 2 3 4 5 तो पंचभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं बच्चों? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज बोल देंगे बच्चों। तो चलिए दूसरे का ए नंबर, दूसरे का ए नंबर में 4 भुजाएं हैं बच्चों, तो चतुर्भुज लिख दो, चतुर्भुज। बी नंबर में 3 भुजाएं हैं बच्चों, तो इसका नाम क्या दे देंगे? त्रिभुज, त्रिभुज। सी नंबर में बच्चों कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 भुज है तो पंचभुज, पंचभुज। और डी में 8 भुजाएं थी ना बच्चों, उसको हम क्या बोल देंगे? अष्टभुज, अष्टभुज। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम नाम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। कहता है इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। कहता है 2 और उदाहरण बनाना है बच्चों अपने को। कहता है कि एक समषष्टभुज का एक रफ चित्र खींचिए 6 भुजा वाले का। समषष्ट का मतलब समषष्टभुज मतलब 6 भुजा बराबर होनी चाहिए बच्चों। समषष्टभुज का एक रफ चित्र खींचिए, उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए।
उनके किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर क्या करना बच्चों, एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। तो चलो बच्चों हम क्या करते हैं, एक समषष्टभुज आगे बनाएंगे 6 भुजा वाला, ठीक है। अब उसको हम क्या करते हैं, कहता है कि तीन शीर्षों को जोड़िए, तीन शीर्षों को जोड़िए, तीन शीर्षों को जोड़िए। फिर आपको उनको कहता है कि कौन सा आपको मतलब किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है, ये पहचान करके बताना है बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, तो तीसरे नंबर में हम क्या करते हैं बच्चों, एक हम समषष्टभुज की आकृति बनाते हैं। देखिए बच्चों, बराबर बराबर लेना है। इस तरह से बच्चों, ठीक है। ये सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। 6 भुजा बन गई बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 भुजा। अब इसमें कहता है, यदि मान लीजिए हम यहाँ नाम लिख दें ए बी सी डी ई एफ, ये नाम लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब इसमें आपको क्या करना है कि कहता है कि किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए, तीन शीर्षों को जोड़कर। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इतना शीर्ष ले लें ए या फिर ई, ये तीन शीर्ष हैं बच्चों, तो इनको जोड़ दीजिए। तो यहाँ तो जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये जोड़ दिए बच्चों, इसको हमने जोड़ दिया। तो कहता है किस प्रकार का आपको त्रिभुज प्राप्त होगा। तो देखो बच्चों, इस त्रिभुज में आप जरा ध्यान से फोकस करो, आपको इसकी दो भुजाएं बराबर नजर आती हैं बच्चों। तो आपको कौन सा त्रिभुज प्राप्त होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहां पास लिखिए बच्चों, आप लोग यहां पास लिख दीजिए थोड़ा, क्या लिख देंगे बच्चों हम कि समषष्टभुज, समषष्टभुज ए बी सी डी ई एफ में तीन शीर्षों, तो देखो इसके यहाँ पास तो ये तो मिला हुआ है ना बच्चों, यहाँ पास तो मिला ही हुआ है। तो हमने दो शीर्षों को जोड़ने का प्रयास किया ना, एक शीर्ष तो पहले से ही मिला हुआ है, ठीक ना, एक शीर्ष पहले से मिला हुआ है, लेकिन तीन शीर्षों को बोला उसने, तो हमने तीन शीर्ष लिख दिया यहाँ पास। तीन शीर्षों को, तो यहाँ तीन ना लिख करके दो लिख दो, क्योंकि हमने दो शीर्षों को मिलाया, एक तो पहले से जुड़ा हुआ है। दो शीर्षों को मिलाने पर हमें एक समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है। इस तरह से बच्चों प्राप्त होता है। आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज मिला ना बच्चों, जब आपने इसको मिलाया, देखो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, जब इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक बच्चों। अब चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर में क्या कहता है बच्चों कि एक समअष्टभुज का रफ चित्र खींचिए। यदि आप चाहें तो वर्गीकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक चार शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। अपने को एक आयत बनाना है बच्चों। तो चलो हम क्या करते हैं, एक समअष्टभुज की आकृति खींचते हैं। अभी षष्टभुज खींचा था और अब हम अष्टभुज खींचेंगे बच्चों, अष्टभुज की आकृति, ठीक है। तीन हो गए, ठीक है बच्चों। और ये चारों के सभी भुजाएं, आज चार आठों की आठों भुजाएं क्या हैं बच्चों, ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब कहता है इनको आप जो है तो इनके चार शीर्षों को मिलाना है। ये इसको इससे मिला दी, इसको इससे मिला दीजिए। यहाँ नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा नाम दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलता है, कहता है कि आप एक आयत प्राप्त कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पास ए वाली भुजा इसके बराबर रहेगी और ये वाली भुजा तो इसके बराबर है ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमको एक आयत प्राप्त हो जाएगा।
तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों समअष्टभुज ABCD EFG H में यहाँ पास ABCDEFGH में आपने देखो बच्चों, आपको में क्या आयत प्राप्त होता है? ABEF है, ABEF एक आयत प्राप्त होता है। ऐसा बच्चों, हमको एक आयत प्राप्त करना था तो एक आयत प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, ये चौथा नंबर प्रश्न रहा बच्चों। देखेंगे पांचवा नंबर में कहता है किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों आसन्न शीर्षों को छोड़कर बच्चों, आसन्न शीर्षों को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त होता है। यह इसकी भुजाएं नहीं होती हैं। एक पंचभुज का एक रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। तो ये यहाँ पास हमको समझा भी दिया है कि मतलब एक पंचभुज की आकृति बनाना है बच्चों, कौन सी आकृति, या फिर उसके विकर्ण को मिलाना है। तो चलो देखो बच्चों, हमने इस तरह से पंचभुज की आकृति बना दी। ये जो है तो चारों की चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। यहाँ नाम दे दो ABCD, इसको बंद कर दो बच्चों, DE। अब हमको ये बोला गया था कि इसके विकर्णों को मिला दीजिए। ठीक है, तो इसको भी विकर्णों को मिलाते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए यदि इसके विकर्णों को मिलाते हैं अपन, A को D से मिला दिए, B से भी मिला दिए। ठीक है, इस तरह से मिला दिया बच्चों हमने। और A को C से भी मिला सकते हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से मिला दीजिए। ये मिला दिए बच्चों। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमको आकृति प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमको क्या बोला गया था, आसन्न शीर्षों को यहाँ पास देखिए, यदि मान लीजिए इसको जो आप इन विकर्णों को खींचा बच्चों, तो ये भुजा नहीं है। मतलब इनको इससे मिला दिया गया, फिर इसको इससे मिला दिया गया, फिर इसको इससे मिला दिया गया, फिर इसको इससे मिला दिया जाएगा, फिर इसको इससे मिला दिया जाएगा, तो फिर यह आकृति प्राप्त होगी। वो हमको बाकी तो संकेत समझाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो है तो पाठ समाप्त हो जाता है, प्रश्नावली भी समाप्त हो जाती है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।